हर रोज़ यही सोचते हो ना कि आज 5 घंटे पढ़ूंगा, आज 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो ध्यान ही नहीं लगता। मोबाइल की तरफ ध्यान देता है, मोबाइल देखने लग जाते हो तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे निकल जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। मोटिवेशनल वीडियो का असर सिर्फ कुछ मिनटों तक ही रहता है और ख़त्म हो जाता है। और फिर सोचते हो कि कल से 5 घंटे पढ़ूंगा और परसों से 10 घंटे पढ़ूंगा, और फिर कल कल करते जाते हो और आपका एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। दोस्तों, अगर आपने ये कल-कल की आदत नहीं छोड़ी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप मरने वाले होगे, तब भी बोलना कि मैं कल करूँगा। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो ऐसा मोटिवेशन ढूँढो जो कि आपको 10-10 घंटे पढ़ने पे मजबूर कर दे। आखिर कब तक अपने घरवालों के टुकड़ों पे पलते रहोगे यार? अपनी भी तो लाइफ में कुछ करना है। तो ये 14 से जो 25 साल की उम्र है, इसमें आप तो बिखर सकते हो या फिर निखर सकते हो। कम से कम उन लोगों के बारे में ही सोच लो जो कि आपसे बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, जो कि कड़ू धूप में मेहनत करके कुछ चंद पैसे कमाते हैं, वो भी आपके लिए लगा देते हैं, आपकी पढ़ाई में लगा देते हैं कि नहीं, आगे जाके मेरा बेटा कुछ करेगा तो उसके सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। दोस्तों, अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो एक बार उन माता पिता के बारे में सोचो जो कि आपके लिए कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, और एक बार अपने घर के उन हालातों को देखो जो कि आप अभी फ्यूचर में देख रहे हो। तो क्या आप नहीं चाहते कि मेरे घर के जो हालात है ये बदले? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जो मम्मी पापा है वो एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाए आखिरी तक? और दोस्तों, दिन में हर बार आपको ये हालातों को याद करना है, अपने हालातों को याद करना है। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई छोड़ने का मन करे कि नहीं यार, मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, अब मैं पढ़ाई की स्किप कर देता हूँ, कल पढ़ूंगा या परसों पढ़ूंगा, तो फिर से अपने हालातों को याद करो। अपने हालातों को याद करो जो कि ख़राब हालात है आपके। एक बार अपने उन सपनों को याद करो जब आप सोचते हो कि मेरे पास भी काश ऐसी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी एक कार होती, काश ऐसे जूते मैं पहन पाता, काश मैं ऐसे कपड़े ले पाता। इन सभी चीज़ों को जब आप याद करोगे ना, तो आपको पढ़ाई जहाँ पे 1 घंटा भी नहीं कर पाते, आप वहाँ पे 5 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। और दोस्तों, आपकी जो कल की जो आदत है, इसको आपको स्किप करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम आने वाली होती है तो बोलते हैं कि अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, मैं कल कर लूँगा, और जब कल की बारी आती है तो फिर बोलते हैं कि मैं कल कर लूँगा। और ऐसे करते करते जब एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा ही नहीं पाते, डर के मारे कि नहीं, मैं कल फेल हो जाऊँगा, जब मैं पेपर देने जाऊँगा तो उसमें आखिर क्या लिखूँगा, मैं क्या याद करूँ क्या नहीं, यही सोचते सोचते वो पेपर देने चले जाते हैं। और जब आखिरी में उनका रिज़ल्ट निकल के आता है ना, तो उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। देखो, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे कि एक चींटी होती है, अगर उसे किसी बड़ी रोटी का टुकड़ा ले जाना होता है तो अगर वो पूरी रोटी तो उठा नहीं सकती, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा तोड़कर उसमें से ले जाएगी तो वो शायद उसको ले जा सकती है। इसी तरह आपका भी होता है कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप छोटे छोटे चैप्टर से याद करोगे, यानी कि आप छोटे छोटे हिस्सों में उसको याद करोगे पहले से, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पूरा टाइम कहीं पे और जगह वेस्ट करोगे और फिर एग्ज़ाम आने पर अगर आप एकदम से पढ़ोगे, तो आपका जो माइंड है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और आप जो याद करते हो वो भी भूल जाते हो, और जो भी आपने याद किया हुआ है वो भी आप